समाधि तंत्र जिसका स्वाध्याय चल रहा है। कल हम गाथा नंबर 17 पर ये चर्चा कर रहे थे कि किसी के साथ बोलना ये व्यवहार कथन है। किसी के साथ बोलना ये व्यवहार कथन है। बात तो समझ में आ गई होगी, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। निश्चय न्याय की दृष्टि से तो कोई जीव बोल सकता ही नहीं। ये पॉइंट समझे? निश्चय न्याय की दृष्टि से कोई जीव बोल सकता ही नहीं, क्योंकि जो इसमें दो चीजें आती हैं। जो कार्य है वो द्रव्य का अपने ही गुणों से होता है, हम्म। और जो जीव है वो विकल्प तो करता है। और ये बात की थी कि विकल्प करने से उसके अंदर आत्म प्रदेशों में जो परिवर्तन होता है उसका निमित्त पाकर शरीर में क्रिया होती है। तो मेरा विकल्प जो है वो निमित्त बनता है, और वाणी नैमित्तिक। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म का नहीं है। यानी जो जीव है वो अमूर्तिक है, और वाणी जो है वो मूर्तिक है, नहीं तो पौद्गलिक है। तो जो जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता कर्म का संबंध किसमें होता है? एक एक ही ही द्रव्य द्रव्य में। में। ठीक है, जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध भी बताया था, जहां अपने उसका चित्र दिखाया था कुम्हार और घड़े का। तो उसमें भी क्लियर ये था कि भी मिट्टी ही घड़ा बनती है। यानी जो मिट्टी व्याप्त है घड़े में, तो उसी के अंदर वो कर्ता कर्म का है। पर कुम्हार जो है वो घड़े में व्याप्त नहीं हो रहा। कुम्हार द्रव्य भिन्न है और घड़ा अलग है, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ विकल्प जो कर रहा है वो जीव कर रहा है। जो जो भी विकल्प हो रहा है वो जीव कर रहा है, और वो तो है निमित्त। और कार्य हो रहा है शरीर में पुद्गल का, वाणी का। तो वाणी जो है निमित्तिक है। तो जीव के निमित्त से वाणी निकली, ऐसा निश्चय में तो ये है। परंतु व्यवहार में हम कहते हैं कि मैंने बोला। ये बात आ रही है किसी के साथ बोलना, ये व्यवहार कथन है। और निश्चय न्याय की दृष्टि से कोई जीव बोल सकता ही नहीं। जो वाणी निकलती है वह भाषा वर्गना रूप पुद्गलों का वचन रूप परिणमन है। वाणी क्या है? पुद्गल है, भाषा वर्गना के पुद्गल। वो भाषा में परिवर्तित हो रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो हम बोल रहे हैं ना, इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही है कि भाषा वर्गना के पुद्गल भी श्लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, और जो मेरे आत्म प्रदेश है वो भी उसी स्थान पर है जहां पर ये भाषा वर्गना पुद्गल भी तो है उसमें। भाषा वर्गना के पुद्गल भी वहां हैं, और ये शरीर के जो पुद्गल वो भी वहां पर हैं। तो जब मेरे आत्म प्रदेशों में कुछ हलचल होती है, उसमें जब विकल्प आया, तो उससे निमित्त, उसके निमित्त से भाषा वर्गना के पुद्गल वो मेरे यानी शरीर के, जो हमारी वाणी के माध्यम से वो शब्द में बदल जाते हैं। यानी भाषा वर्गना के पुद्गल भाषा में बदल जाते हैं। जैसे मनोवर्गना के पुद्गल मनन मन में। कार्य में आते हैं, श्वासोच्छ्वास की वर्गना वाले आते हैं तो वो श्वासोच्छ्वास में बदल जाते हैं। तो ये क्रिया किस में हो रही है? शरीर में हो रही है। शरीर में। पर उसका जो निमित्त है वो तो जीव हो सकता है। जीव उसका निमित्त है। कार्य जो जिसमें हो रहा है वो उसका कर्ता होगा। तो कर्ता इसमें कौन है? वाणी का कर्ता कौन हुआ? शरीर। शरीर। जीव नहीं हुआ। ये तो निश्चय की बात है। व्यवहार से कहते हैं कि मैं बोला, मैं बोल रहा हूं, तो ये व्यवहार में कहा जा रहा है। लेकिन निश्चय में मैं नहीं बोल रहा, ये शरीर बोल रहा है, मेरे निमित्त से शरीर बोल रहा है। अब बस समझ में आ गई ना? ये है हाँ। जो वाणी निकलती है वह भाषा वर्गना रूप पुद्गलों का वचन रूप परिणमन है। वो कल मैं वो बता रहा था ना, एक वो पुराने टाइम का वो गाना था, जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तुझको देखा मेरी निगाहों ने। हाँ। जुबान से कैसे बोलूं? हम्म। जुबान देख नहीं सकती, आंखें नजरें बोल नहीं बोल नहीं सकती। सकते। अब मैं बोलूं तो कैसे बोलूं? हम्म। ये इस तरह की कवि की वो भावना है। पर यहां जो है ना, उसी तरह से हम कहते हैं कि जो जान रहा है
वो बोल नहीं सकता, और जो बोल हम्म, रहा है वो जान नहीं सकता। हम्म, अब बोलो कैसे होगा? हम्म, तो जो वाणी निकलती है वह भाषा वर्गन रूप उद्गणों का वचन रूप परिणामन है, वह आत्मा का कार्य नहीं है। ठीक हम्म, है। और उस हम्म, कार्य में अज्ञान दशा में जीव के बोलने का विकल्प, अब ये भी विकल्प जो आता है वो क्या है? अज्ञान दशा है। हम्म, ये हमने जो पीछे जो बोला था इसमें किया था कि बहिर्जल्प और अंतर्जल्प दोनों ही हम्म, मेरी अज्ञानता के कारण है। हम्म, और उस अज्ञान दशा में जीव के बोलने का विकल्प जो है, विकल्प का मतलब उसका भाव आ रहा है, राग आदि हाँ, निमित्त मात्र है। और इस तरह से विकल्प और वाणी, ये दो चीजें हम्म, होगी। एक हम्म, तरफ विकल्प है जो जीव है, जीव का है, हम्म, और एक हम्म, तरफ वाणी है। हम्म, इन दोनों में किसका संबंध है? निमित्त निमित्त। निमित नैमित्तिक। ये इस विकल्प के निमित्त से वाणी निकल रही है। क्लियर होगी बात? दोनों हाँ, में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ना तो विकल्प के कारण ही वाणी निकलती है, और ना वाणी के कारण विकल्प ही होता है। इसका मतलब हम्म, कर्ता नहीं है। विकल्प हम्म, वाणी का कर्ता नहीं, और वाणी विकल्प का नहीं, वाइस वर्षा। मतलब उसके कारण, उसका कारण ही कार्य, कारण कार्य होता है ना। ये कार्य हम्म, कारण इसमें नहीं है। हम्म, ना तो विकल्प के कारण ही वाणी निकलती है, और ना वाणी के कारण विकल्प ही होता है। अज्ञानी को इस तथ्य का परिज्ञान ना होने से, अब अज्ञानी ये नहीं जानता, और हम हम्म, भी नहीं जानते थे। हम्म, तो हम इसके जानने से पहले हम क्या ये कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा अच्छा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा गा रहा हूँ या गा रहा हूँ, ये क्या है? ये तो मैं तो नहीं, ये शरीर कर रहा है। यहां तक हम कहते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, वहां पर भी निमित्त तो जीव है, पर खाना तो, आहार तो कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, हम्म, उद्गल कर रहा है। तो वही है, अज्ञानी को इस तथ्य का परिज्ञान ना होने से वह ऐसा मानता है कि मैंने बोलने की इच्छा की तो वाणी निकली। और निकली। ये तो है वो उसकी जानकारी, लेकिन निश्चय में तात्विक दृष्टि से विचारने पर यह सत्य नहीं है। ठीक है। हम्म, कोई मान लो कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता। अब हम्म, उसका जो बोलने की इच्छा तो हो रही है, पर बोल हम्म, नहीं पा रहा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मतलब कोमा में चला गया, कुछ हो गया, या कुछ ऐसी अवस्था हो सकती है शरीर की कि वो जुबान से बोल नहीं सकता, या जुबान में कुछ फर्क आ गया। अब वो चाहता तो कुछ बोलना, मुंह भी खोलता, पर बोला नहीं जाता। इसका मतलब मेरी इच्छा से तो बोलना नहीं हो रहा ना। बोलने हम्म, का कार्य शरीर में अलग अलग है, और मेरी इच्छा का, यानी मेरे जो राग आदि का काम वो अलग है। तो ये तात्विक दृष्टि से विचारने पर यह सत्य नहीं है। भाषा वर्गना का वाणी रूप परिणमन, भाषा वर्गना का वाणी रूप परिणमन क्लियर है? भाषा वर्गना एक नॉर्मल है, और वो वाणी में कन्वर्ट हो रही है। हम्म, अब हम बोलते रहिए कि मैं भाषा वर्ग पद को ग्रहण कर रहा हूं, और उसको भाषा में परिवर्त बोल रहा हूं, इस तरह से बोलने में तो मैं बोला जा रहा है, व्यवहार की बात है। वास्तव में ये शरीर का कार्य है, पुद्गल का कार्य है। तो भाषा वर्गना का वाणी रूप परिणमन उसके अपने कारण से है, स्वतंत्र है। मेरे सिर्फ निमित्त है मेरा, और वह इच्छा से निरपेक्ष है। मेरी इच्छा हो या ना हो, अब मैं नहीं बोले तभी आवाज निकल सकती है ना? और इच्छा होते भी आवाज नहीं निकलती, नहीं बोला जाता। तो ये मेरी इच्छा से निरपेक्ष है, मेरी इच्छा के कारण नहीं है। कारण की बात समझ आ गई ना? यहाँ लिखा था ना कि उसके हम्म, कारण नहीं है। ना तो हम्म, विकल्प के कारण है, ना हम्म, वाणी के कारण विकल्प है, दोनों हम्म, नहीं। यानी वह इच्छा से निरपेक्ष है, तथापि मैं बोलता हूं। हम्म, अब ये कौन सोच रहा है? ऐसा मानने वाला जीव, जो हम्म, जीव ये मानता है कि मैं बोलता हूं, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? कि वो हम्म, जीव व अजीव तत्वों में एक रूपता, एकत्व बुद्धि करता है। हम्म, तो ऐसा बोल रहा है, वो उस जीव को क्या कहा? वो एकत्व बुद्धि कर रहा है। और ये क्या है? ये मिथ्या मान्यता है। इस विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय हुए बिना रहती। नहीं रहती। कल बताया था ना कि हम्म, अनंतानुबंधी कषाय क्या है? जो अनंत संसार का कारण है। और अनंतानुबंधी कषाय किसके कारण हो रही है? विपरीत मान्यता से। मान्यता के कारण। इसका मतलब सीधा कनेक्शन अनंतानुबंधी का विपरीत मान्यता से है, दर्शन मोहनी से है।
ठीक है। विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत, जो अनंत संसार का कारण है, वो अनंतानंद दीक्षाएं हुए बिना रहती नहीं, वो रहती होती नहीं। होती है। इसलिए बताया था ना कि वो एक केंद्रीय जीव में भी अनंतानुबंधी दीक्षाएं है, हम्म। क्योंकि उसकी मान्यता कि शरीर मैं हूं, हम्म। शरीर से सुख दुख का अनुभव कर रहा है ना, तो इसका मतलब शरीर को अपना मान रहा है, बोल नहीं सकता वो, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। स्पर्श इंद्री केवल एक इंद्री में तो एक इंद्री है, पर हम्म। अंदर में वो शरीर को ही अपना जानकर तभी तो सुख दुख अनुभव कर रहा है। सुख दुख अनुभव करने का मतलब उसके अंदर वो शरीर में अपनापन है, और वही अनंतानुबंधी कषाय है। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण, अब ज्ञानी को अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आने पर भी, अस्थिरता का मतलब क्या हुआ, मैंने कल बताया था कि छठे सातवें गुण स्थान में जैसे साधु है, ज्ञानी है ना, हम्म। तो हम्म। सातवें में तो स्थिरता है उसकी, आत्मा में हम्म। स्थिर हो गया, और हम्म। अस्थिर होने से कहाँ आ जाएगा, छठे गुण। छठे में। तो हो गया ना, अस्थिर है वो उस समय। अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आने पर भी, जो यानी सातवें गुण स्थान में तो वो आत्मा में है, स्थिर है, वहां स्थित है वो, इसलिए बोलने का विकल्प नहीं आएगा। वो वो होगा, यानी कि उसको तो आत्मगुप्त होगा उस समय वो, हम्म। अनगुप्त, वचनगुप्त, कायागुप्त, तीनों तरह से। परंतु उसकी अस्थिरता के कारण जब वो नीचे आ गया इसमें, छठे में, छठे। तो इसका बोलने का विकल्प आने पर भी स्वभाव की दृष्टि से उसे अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध बरतता है। अब स्वभाव का क्या बात है, स्वभाव की दृष्टि से उसे अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध बरतता है, क्योंकि ज्ञानी का स्वभाव अब क्या है कि ये मैं कर नहीं सकता। हम्म। अब उसका अभिप्राय, उसका मकसद, उसका जो सोच है, वो वो क्या कहती है कि विकल्प को वो अपना नहीं मानता, विकल्प का निषेध करता है, बरतता है, क्योंकि वह जानता है कि विकल्प वह राग है जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, अपितु हम्म। आत्मा से भिन्न है। ये ज्ञानी की बात है। यानी वो करते हुए भी अंदर से उसको पता होता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। अतः किसी के साथ बात करने का विकल्प करना, अब थीम क्या निकला, कि किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। अब तो कोई बात ना करे तो कहते हैं, ये कैसा बंदा है, बात भी नहीं कर हम्म। रहा, बैठे हैं, है ना। बात करना ये दोष है। मैंने कल बताया था कि हम एक जगह दोनों प्लेटफॉर्म पर बेंच पे बैठे हुए 7 घंटे हाँ। इंतजार करते रहे गाड़ी, और आपस में बोले ही नहीं, कोई हम्म। बात नहीं हमारी। ये आपस में ये नहीं, चल यार ठंड लग रही तो वहां चले, वेटिंग हॉल में चलते हैं, अंदर कमरे में चले जाते हैं, छत के नीचे चले जाएं, हम बाहर ओपन में बैठे हुए हैं, रात का मौसम है, सर्दी है, पर नहीं बैठे हैं, बस कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये है, किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। ऐसी समझ पूर्वक जो स्वरूप में लीनता रूप मौन का सेवन करता है, ऐसी समझ पूर्वक जो इसका ऐसा अभिप्राय है, ऐसी समझ है, जो स्वरूप में लीनता रूप, स्वरूप में आत्मगुप्त हो गया ना, विकल्प रहित हो गया, वो मौन है, उस हम्म। मौन का सेवन करता है, वो है मौन। हम तो सिर्फ मुंह बंद कर लिए तो मौन होगा, ऐसा नहीं है। उसी को ही सच्ची वचन गुप्ती होती है, उसको ही सच्ची वचन गुप्ती, वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काया गुप्ती, ये सारी वो बातें हैं। ऐसी वचन गुप्ती से अंतर्बाह्य वचन प्रवृत्ति का नाश स्वतः होता है। अब दो, अंतर और बाह्य, बाहर से भी कुछ नहीं बोलेगा वो, वे तू कौन है, मैं कौन है, ये, और अंदर से भी अपनापन आना कि मैं ज्ञानी, मैं सुखी, मैं दुखी, इस तरह का कोई भी उसके अंदर ये भाव नहीं आता। इस प्रकार बाह्य विकल्पों का परित्याग करके आभ्यंतर विकल्पों को छुड़ाते हुए कहते हैं, अब थोड़ा और ज्यादा ठोका जाएगा, देखना जरा क्या कह रहे हैं। आहा। इस प्रकार बाह्य विकल्पों का परित्याग करके आभ्यंतर विकल्पों को छुड़ाते हुए कहते हैं, अगली गाथा नंबर 19, अन्य मुझे उपदेश दे, मैं उपदेश हूं अन्न, ये मम चेष्टा मत सम, मैं अविकल्प अनन्य। अन्य मुझे उपदेश दे, कि मेरे को उपदेश दे, मेरे को वो बता रहे, सिखा रहे कुछ गुरु, और मैं उपदेश हूं अन्य, मैं अपने चेलों को, शिष्यों को पढ़ाऊं। ये मम चेष्टा,
ये मेरी जो चेष्टा है, ऐसी मेरी जो सोच है, मत सम। मत का मतलब क्या है यहाँ? मत, पागल, वो जो पागलपन, मत, मतवाला मत, कहते हैं ना, मति, मतवाला। ये बुद्धि। पागलपन है। मैं अविकल्प अनन्य, मैं तो बिना विकल्प वाला हूं। मेरे में ये हम्म, सोच कहां से आ गई कि मैं इसको सिखाऊं या मैं इसे सीखूं? देख लो कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं ये। देखिए अन्व्यार्थ में पहले इसकी जो संस्कृत में थी, यत् है प्रतिपाद्योहम, यत् प्राण प्रतिपादय उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्पकः। इसका अर्थ बताया गया है कि पर यानी पर, यानी पर है अहम प्रतिपाद्य, यानी पर का मतलब दूसरा, हम्म, अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूं। अन्य के द्वारा यानी दूसरा मेरे को कुछ सिखा रहा है, सीखने के योग्य मैं हूं। अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूं, अर्थात अन्य उपादेय आदि मुझे कुछ सिखाते हैं। अब ये सोचना बंद कर दो ना कि मैं हम्म, कुछ बता रहा हूँ, भाई महाराज आपकी कृपा से हो रहा है, ये नहीं है। हम्म, यहां से भी छुड़ा रहे हैं कि अन्य उपादेय आदि मुझे कुछ सिखाते हैं, ये सोच। अब ये देखना पूरा क्या है। अथवा आम प्राण प्रतिपाद्यो, मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सिखा सकता जैसे हूं। कह सकता हूँ। मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सिखा सकता हूं, दोनों चीजें आ गई। हम्म, यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूं, तत् में हम्म, उन्मत्त चेष्टितम, ये तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा है। हम्म, बोलो जी, है हम्म, ना? हम्म, जोर का झटका। ये मेरी पागलपन की चेष्टा है। यत अहम निर्विकल्प कहा, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूं, अर्थात हम्म, वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। हम्म, वचन विकल्प में से कर ही नहीं सकता। फिर समझे, मैं बीच के ये छोटे बोल रहा हूं लाइन। अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूं, अर्थात अन्य उपाध्याय यदि मुझे कुछ सिखाते हैं, अथवा मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सिखा सकता हूं। मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सिखा सकता हूं, यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूं, तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा है। क्यों? क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूं, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राही हूं। ये मैं विकल्प मेरे है ही नहीं, मैंने विकल्पों को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता। टीका है, पर द्वारा अर्थात उपाध्याय आदि द्वारा मुझे सिखाया जाता है और दूसरों को, शिष्यों आदि को मैं सिखाता हूं। यानी जो गुरु या उपाध्याय जो मुझे सिखा रहे हैं, उपाध्याय का हम्म, मतलब यही होता है कि जो ज्ञान क्या? दान देता है। ये था ना 11 अंग 12 पंक्ति चरण सत्री, चरण सत्री, ऐसे उपाध्याय के गुण हम्म, आते हैं। वो हम्म, यही है कि वो उपाध्याय के में अंदर योग्यता होती है कि वो सिखाया, ये व्यवहार की बात है। और दूसरों को, इन शिष्यों आदि को मैं सिखाता हूं। ये सब मेरी उन्मत्त यानी पागल चेष्टा है। मोहवशात उन्मत्तता पागल के समान ही ये सब विकल्प जाल रूप चेष्टा प्रवर्तती है। मोह की वजह से। ये मोह, मोह आ गया, विकल्प आया तो मोह के कारण ही चरित्र वो आ गया ना, चरित्र मोनी। हम्म, मोहवशात ये उन्मत्तता पागल के समान ही ये सब विकल्प जाल रूप चेष्टा, विकल्प आ रहे हैं कि मैं सिखा रहा हूं या मैं सीख रहा हूं, ऐसा अर्थ है। किस वजह से उन्मत्त चेष्टा है? अब उन्मत्त क्यों है, पागलपन क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं आत्मा तो निर्विकल्पक अर्थात वचन विकल्पों से अग्राही हूं, कि मेरे में तो विकल्प आ ही नहीं सकता। थोड़ी गहराई वाली बात है। भावार्थ, अध्यापक आदि मुझे सिखाते हैं तथा मैं अन्य शिष्य आदि को सिखाता हूं। ये सिर्फ व्यवहार तक है, पर हम यहां पर बात कर रहे हैं निश्चय की। निश्चय। यानी अध्यापक आदि मुझे सिखाते हैं तथा मैं अन्य शिष्य आदि को सिखाता हूं, ऐसा विकल्प करूं तो वह मेरा उन्मत्तपना, पागलपना है। क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो निर्विकल्प है, अर्थात मैं समस्त विकल्पों से अग्राह्य हूं, पर हूं। इसका मतलब अभी हमारे में पागलपना है। जब तक ये कर रहे हैं। हम्म, मुझे ध्यान आ रहा है, कई बार हम कहते भी हैं कि आचार्य, आचार्य जो अपने पहले प्रथम आचार्य हुए हैं,
आत्माराम जी महाराज, ये भी ध्यान के बहुत ज्ञानी थे, जानकार थे, स्वाध्याय ध्यान बहुत थे। पर इन्होंने ध्यान किसी को कराया नहीं। किसी को जैसे आचार्य शिवमुनि करवा रहे हैं ना, ऐसे हम्म, उन्होंने आचार्य आत्माराम जी ने ध्यान की कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी। और यहाँ इस लाइन से लग रहा है कि वो इस ऐसी स्टेज पर अपने आप पे पहुंच गए होंगे कि उनमें ये विकल्प ही नहीं आता होगा। हम्म, तो मेरी सोच है, पता नहीं क्या हकीकत क्या है, मैं तो अपनी बात तरफ से कर रहा हूँ कि कई बार हमारे में आता है कि इतना सब कुछ होते दूसरों को बताया क्यों नहीं उन्होंने। हम्म, हम कंपेयर करते हैं आचार्य शिवमुनि के अनुसार कि वो तो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो है इसका मतलब उनमें भी ध्यान तो के बता रहे हैं बहुत है। जब ये वर्णन आता है कि उनका ऑपरेशन हो रहा तो वो ध्यान में चले गए। और हम्म, अ, अच्छे लेखक भी अच्छे, कितने शास्त्र लिखे उन्होंने। तो शास्त्रों को लिखने में करने ऐसे थोड़ा, इसका मतलब उनके अंदर ही वो कैलिबर था। परंतु ये जो बात पढ़कर ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति बहुत ऊपर थी। हम्म, है ना? गुरुदेव, ये भी तो हो सकता है कि आत्माराम जी महाराज तो इतने पहुंचे हुए थे और जनता पता नहीं बहुत ही नीचे लेवल पे थी, तो उतना लेवल जनता का था ही नहीं समझने का। और ये तो हमारी हमारी इसका मतलब उनका वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे ना। लेकिन अभी हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अभी हम पागल है ना। हाँ जी, हाँ, हम्म, मैं तो अपने की बात कर रहा हूँ, वो इस हाँ पागलपन से जी, निकल चुके थे। मैं उस हाँ बात की जी। बात कर रहा हूँ। हम्म, अभी जी हमारे जी। में तो पागलपन है कि हाँ मैं इसको हाँ जी, सिखा हाँ, रहा हूं, मैं इसे बिल्कुल सीख रहा हूँ। तो उस बिल्कुल लेवल से ऊपर थे ना वो। बिल्कुल। यानी हम्म, ये है कि अध्यापक आदि मुझे सिखाते हैं तथा मैं शिष्य आदि को सिखाता हूँ, ऐसा विकल्प करूं तो भी मेरा उन्मत्तपन पागलपना है। क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप, इसका मतलब वास्तविक स्वरूप जो निर्विकल्प है, वहां तक उनकी पकड़ थी। अर्थात मैं समस्त विकल्पों से अग्राह्य हूं, पर हूं। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। हम्म, किसी को सिखाना या उसका भला बुरा करना वह वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। किसी को सिखाना या उसका भला बुरा करना वह आत्मा वास्तव वास्तव में, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, वो तो बात अलग है। तो निश्चय में आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता है है ही ही नहीं। ये बात तो पक्की, बहुत अच्छी तरह जानते सभी कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। किंतु सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव परिणमते हैं। अपने अपने गुणों से अपने स्वभाव में ही बरत रहे हैं ना। ऐसा नहीं। विचार कर सम्यक दृष्टि आत्मा अंतर के विकल्पों को तोड़कर, अब ये लाइन आ रही है, ऐसा विचार कर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, वो अंतरात्मा की बात, अंतर के विकल्पों को तोड़कर स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करता है। अब जब वो ऐसा होगा तो वो दूसरे को क्या करेगा वो। मैं मेरे दिमाग में उनका वो आ रहा है विचार मन में कि आचार्य जी किस लेवल के थे। हाँ जी, हम्म, मैं भी सोचती थी हम्म, पहले ये बात। हम्म। मैं भी सोचती थी, चलो अच्छा हुआ क्लियर हो गई ये बात। नहीं नहीं, ये यहाँ से हुई है मेरे को, मैं कौन सा कोई कहीं से पूछ के आया हूं। ये यहाँ से मतलब हमें। क्लियर हो रही बात कि हाँ वो जी, हाँ जी। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, हम्म, वो आत्मा रानी अंतरात्मा हम्म, अंतर के विकल्पों को तोड़कर स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करता है, ये है उसके पास। तो उन्होंने तो ये भी नहीं बताया होगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ये भी नहीं किसी को बताया ये होगा फिर बताने तो। वाली चीज ही नहीं है। ये बताने वाली चीज ही नहीं है ना। भाई हम देखो, हम उसको जो हो भी गया अपने वो बता भाव आ ही रहे नहीं हैं, सकता। हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं हम्म, और ज्ञानी भी नहीं है। तो जो ये पढ़कर दिमाग में आ रहा है, वो हम तो उसकी अपने चर्चा कर रहे हैं, तब जो भी कर रहे हैं भाव कर रहे हैं अपने। चलिए आगे देखिए, विशेष स्पष्टीकरण। विकल्प दूर करके, विकल्प दूर करके परमात्म तत्व में लीन होने की प्रेरणा करते हुए श्री अमित गति आचार्य कहते हैं, अमित गति आचार्य हुए हैं जिन्होंने ये एक गाथा लिखी है। सर्व निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतु विवक्त मात्मना मान वेक्ष मानो निलीय से तम परमात्म तत्वे। संसार रूप, इसका अर्थ है कि संसार कांतार है ना, संसार कांतार, कांतार हम्म, कहते हैं जंगल वन।
संसार रूप दुर्गम जंगल में, संसार कांतार निपात हेतु हुआ ना, संसार रूप दुर्गम जंगल में भटकाने के हेतुभूत, इस जंगल में संसार में भटकाने के कारण, जो इसका कारण है वो कौन है? विकल्प जालों। विकल्प जाल जो है ये हमारे को इस संसार वन में घुमा रहे हैं। इन विकल्प जालों को दूर करके अपने आत्मा को सर्व से, अब इनको दूर करके फिर क्या करना है? अपने आत्मा को सर्व से, सर्व में तीन चीजें बता रहे हैं यहां, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म। नो कर्म है शरीर आदि। हम्म। इन तीनों से भिन्न अनुभव करते हुए कि मैं इन तीनों से भिन्न हूं। पहले तो विकल्प जालों को दूर करना, वो हो गया सम्यक दर्शन का, वो है पॉइंट। जहां में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है इसका मतलब। हम्म। ये यहां से बात ये स्पष्ट हो रही है। ऊपर देखो ना, यहाँ क्या था कि सम्यक दृष्टि अंतरात्मा अंतर के विकल्पों को तोड़कर, हम्म। और यहां पर उनको उनके विकल्प जालों से दूर करके अपने आत्मा को सर्व से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अनुभव करते हुए कि मैं इससे भिन्न हूं और तू परमात्म तत्व में लीन हो, ऐसा इसमें उपदेश दिया जा रहा है कि तू ऐसा करके उस विकल्पों से दूर होकर अपने आप को इन तीनों से भिन्न समझकर अपने परमात्म तत्व में लीन हो जा। ये तीसरा आ रहा है, ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब तीसरी सीढ़ी पे चल रहे हैं। और अब आगे बता रहे हैं उन्मत्तता संबंधी स्पष्टीकरण कि उन्मत्तता, ये पागलपन क्या है। मत्स्य यहां आ गंधा रहा में है गुरुदेव, ना। वो जो कांतार आया था, वो हाँ, अटवी का भी वही मीनिंग है ना? मेरी भावना में जो अटवी आता है एक। हाँ, वन ही है। अठवी कांतार सब एक ही है। कांतार जंगल को ही कहते हैं वैसे तो। हाँ नहीं, जी, वो तो अठवी ठीक है, अठवी भी मैंने जंगल कहा को बोलते हैं अटवी का ना। भी सेम मीनिंग है क्या, ये पूछ रही थी मैं। हम्म, चलो, उन्मत्तता दो प्रकार की होती है। श्रद्धा अपेक्षा उन्मत्तता, श्रद्धा के निमित्त से उन्मत्तता है। और एक चरित्र अपेक्षा उन्मत्त, चरित्र के रेफरेंस में उन्मत्तता, एक श्रद्धा की उन्मत्तता। श्रद्धा में पागलपन और चरित्र में पागलपन, ये दो तरह की बात आई इसमें। हम्म। तो तत्वार्थ सूत्र में दर्शाएगी उन्मत्तता। तत्वार्थ सूत्र कहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि भी कहते हैं, कई नाम इसके, मोक्ष सूत्र भी कहते हैं इसे कुछ। तत्वार्थ सूत्र में दर्शाई गई उन्मत्तता श्रद्धा अपेक्षा से है। उसमें कहीं आया है ये वर्णन, मिथ्या दृष्टि सत्य और असत्य, मिथ्या दृष्टि जो है वो सत्य और असत्य का भेद नहीं जानता। सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका भेद नहीं जानता। वह पागल पुरुष की तरह अपनी रुचि अनुसार वस्तु को समझता है। ये ध्यान से, ये पागल पुरुष की तरह अपनी रुचि अनुसार, जैसा उसको अच्छा लग रहा है, जैसा वो सोच रहा है, अपनी रुचि अनुसार। अपनी रुचि है तो वो कहते हैं ना, वो उसको काला भी अच्छा लगता है, और रुचि ना हो तो उसको गोरा भी अच्छा नहीं लगता। रुचि है ना। हम्म। तो जो वो कहते हैं ना, जैसी उसकी रुचि, रुचि के अनुसार वस्तु को समझता है। पागल पुरुष की तरह, पागल जो उसको रुच रहा है उसको अच्छे समझता है, जो नहीं रुच रहा है वो अच्छी नहीं समझ, उसके अनुसार उसको समझता है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ पुरुष, अब शराब में नशे में है, वो कहते हैं ना, उसमें वो डुन हुआ हुआ, मतलब बिल्कुल टन टन कहते हैं इसको, टुन हुआ हुआ है। मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ पुरुष माता पत्नी का भेद नहीं जानता। वह ये भूल जाए कि माँ कौन सी और पत्नी कौन सी, ये भेद भी भूल जाता है। ये सिर्फ दृष्टांत समझाने के लिए है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो मदिरा है ये तो पुद्गल है, और अंदर के भाव उसके वो तो जीव के अपने हैं। हम्म। तो वो मदिरा निमित्त बन सकती है, पर उसका कार्य जो है ना वो आत्मा का आत्मा में हो रहा है। अब यहां पर भी जरा थोड़ा सा सोचे कि वो शराब के कारण वो पागलपन हुआ है या अन्य तरीके से हुआ है। उसके अपने भाव जो है ना,
वो वो निमित्त उसका बन रहा है। मैं इसका दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे एक संपर्क में थे, हम ट्रांसपोर्ट का भी एक बार बीच में काम किया था। तो एक ड्राइवर आता था, वो ड्राइवर अक्सर शराब पीते हैं, ज्यादातर, अधिकतर होते हैं। तो उनमें एक ड्राइवर हमारे पास आता था, ये फरीदाबाद तक की बात है। तो वो जब उसने शराब पी होती थी ना, तो एक शब्द भी वो किसी प्रकार का अपशब्द गाली गलौज बिल्कुल नहीं करता। और गुरुवाणी वो सुनाता रहता है, बैठा वो सुन रहे हैं। और वही व्यक्ति जब शराब नहीं पी होती थी तो गालियां भी देता था। अब बताओ, शराब के कारण वो असर हुआ, इसका मतलब उसकी अपनी सोच जो है ना, वो है, शराब तो एक निमित्त है। मतलब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये मैंने देखा है स्वयं, कि वो बैठा बड़ी अच्छी अच्छी धार्मिक बातें कर रहा है, वो ज्ञान की बातें कर रहा है, और वो पी रखी उसने। और जब कहीं नहीं पी होती तो वो अपने क्लीनर को, कभी किसी को गालियां देता, किसी को कुछ करता, वो उसका बिहेवियर है। तो इसका मतलब जो बाहर का और अंदर का कनेक्शन जो है ना, निमित्त नैमित्तिक हो सकता है, पर कार्य कारण नहीं है। बीच में ऐसे ही ध्यान आ गया इसका। अब यहां पर तो ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ पुरुष माता पत्नी का भेद नहीं जानता। ये थोड़ा अंदर की बात अलग है, माता और पत्नी का। और कभी माता को पत्नी और पत्नी को माता कहता है, ऐसा हो सकता है। जब वो इस तरह का मतलब हो गया, और वह किसी समय पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कहता है, तो जब वहां गलती कर सकता, वहां भी गलती कर सकता है, सही भी कह सकता है। तथापि वह सही समझ पूर्वक वैसा कहता, ये बात नहीं है। अब यहां समझ वाली या अभिप्राय वाली बात आ जाती है, कि उसके अभिप्राय में ये क्लियर नहीं है कि ये पत्नी है या माता, जिसको मर्जी जो बोल दिया। और एट रैंडम पत्नी को पत्नी ही बोल दिया और माता को माता बोल दिया, उल्टा भी बोल सकता है। समझ गया ना, है पागलपनी। तो अनप्रेडिक्टेबल। आप मतलब कुछ भी कह लो, अभिप्राय नहीं उसका, बोल दिया बस, ठीक है, ये बात नहीं है। तथापि वह सही समझ पूर्वक वैसा कहता है, ये बात नहीं है, समझ वाली बात नहीं कर रहा वो, समझ से ये बात नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से, जो मिथ्या दृष्टि है वो पागल है, उसको भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से उसके विकल्प मिथ्या मान्यता के कारण उन्मत्त पुरुष के समान होते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, ये तो थी पहली प्रकार की उन्मत्तता, यानी उसकी जो श्रद्धा कह लो, या जो उसकी अ, अ, मतलब उसकी रुचि, रुचि के साथ ही जोड़ सकते हैं। दूसरा, प्रस्तुत श्लोक में जो उन्मत्तता दर्शाई है वह अंतर आत्मा की चरित्र अपेक्षा से है, श्रद्धा अपेक्षा नहीं, चरित्र की अपेक्षा से बताई। कैसे? क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण वैसे विकल्प उठते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण वैसे विकल्प उठते हैं। क्योंकि अभी भी सम्यक तीन ज्ञानी को कषाई बोलते हो? की चौकड़ी है हाँ ना। हाँ, समय ज्ञानी को उठते हैं। वो तो एक ही चौकड़ी वही नष्ट हुई मतलब है, तीन बाकी की कषाय तीन कैसे जो हाँ होगी? बिल्कुल ठीक है। वो उस समय की जो उसकी है ना, यथा योग्य जो उसकी जो स्थान है, भूमिका अनुसार। वो जिस स्थान पर है उसके अनुसार। हम्म, महाराज जी, ये लाइन का क्या मतलब है? अंतरात्मा की चारित्र अपेक्षा मतलब? हाँ, चरित्र अपेक्षा से, कि चरित्र में जो है ना विकल्प, तो चरित्र से उठते हैं ना। विकल्प, विकल्प जो है चरित्र मोनी है तो है। और ऊपर श्रद्धा गुणता की माता को माता कह रहे हैं या पिता को पिता, उस एग्जाम्पल से समझाया। श्रद्धा गुण की बात यहाँ नहीं है, यहाँ चरित्र की बात आ रही है, कि जो विकल्प उठ रहे हैं उसका समाधान किया जा रहा है कि विकल्प उठने में पागलपन कैसे है। हम्म, तो इन अंतर जनरल आत्मा की, चारित्र जो होता है, इसे चारित्र की डेफिनेशन कैरेक्टर से, कैरेक्टर मतलब ना? नहीं चरित्र का यहाँ ये मतलब चरित्र मोहनी है। मैं वो समझ, चारित्र अपेक्षा से जैसे बोल रहे हैं, हाँ चारित्र हाँ, मीन्स कैरेक्टर, कि जो बिलीव करते हैं वही आगे ना ना, डिपिक्ट कर नहीं रहे नहीं, हैं। वो तो श्रद्धा हो गई, वो तो श्रद्धा, श्रद्धा हो गई। श्रद्धा से कनेक्शन आगे कर सकते हैं, पर श्रद्धा गुण जो है ना वो तो दर्शन मोहनी के साथ है। और चरित्र गुण जो है वो चरित्र मोहनी के साथ है। यहाँ चरित्र मोहनी की बात हो रही है। जो राग देश या संकल्प विकल्प होते हैं वो चरित्र मोहनी के कारण है, वो चरित्र अपेक्षा से है। और जो उसकी मान्यता है
ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, वो श्रद्धा गुण से है। दोनों में अच्छा। अंतर। तो ये अंतरात्मा बता दिया कि वो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण, कि वो उस स्थान पर है, जैसे मतलब चौथे गुण स्थान पर ही है। तो अभी जो तीन चौकड़ी से बता रही है ना डॉक्टर अमिता, बता रही तीन चौकड़ी अभी है, तो उसके अनुसार उतना तो राग कर सकता है ना वो, उतना तो अंदर उसके राग वगैरह का जो चरित्र मोहनी का अंश पड़ा हुआ है। और चरित्र मोहनी जो उसका अनंतानुबंधी वो नहीं है। यानी अगर वो राग या विकल्प करेगा तो अनंतानुबंधी कषाय वाले नहीं करेगा, वो करेगा हल्के। और उसको फिर ध्यान भी रहता है कि ये मेरे आत्मा का स्वभाव गुण नहीं है, ये भी ध्यान में आएगा उसके। ये वही बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण वैसे विकल्प उठते हैं, किंतु उसको अभिप्राय में उनका आदर नहीं है। आगे बात आ गई ना, हाँ। उसको अभिप्राय में उनका आदर नहीं है। अंदर से वो पता कि ये सही नहीं है। भाई, भरत चक्रवर्ती का आ रहा है, युद्ध करे 60,000 वर्ष तक युद्ध किया उन्होंने, या इतनी रानियों से शादी की, तो वो जो है उनका इतना मतलब अभी जो अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानी और संज्वलन क्षय तो है ना, उतना क्षय तो वो उसके अंदर उठ रहा है ना, हो सकता है। पर फिर भी अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए उसका अभिप्राय में वो उसको आदर नहीं, उसको उसको अच्छा नहीं समझता कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। ये जो मैं भोग रहा हूँ ये तो जूठन भोग रहा हूँ, है ना, कि मैं ये जो चक्रवर्तीत्व का भोग भोग रहा हूं ये तो जूठन है। अंदर में उसके प्रति आदर नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये मतलब है उसको अभिप्राय में उनका आदर नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है। हो तो रहा है, हो रहा है तो उसको वो अभी कसाय पड़े हुए हैं, तीन चौकड़ियां पड़ी हुई ना, उसके अनुसार कर रहे हैं। फिर देखो, क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण वैसे विकल्प उठते हैं, क्योंकि विकल्प ना उठे तो इसका मतलब चौकड़ी खत्म। चौकड़ी है तो विकल्प तो होंगे ना, और किंतु उसको अभिप्राय में उनका आदर नहीं है। उसके पीछे जो उसकी समझ है, वो अभिप्राय है, उसमें उसको वो आदर नहीं कर रहे, यानी उसको वो ठीक नहीं समझ रहा। यानी उसको ठीक नहीं समझ, उसका उसको मतलब अच्छा नहीं समझ रहा। जहां तक विकल्प उठते हैं, अब जितने जितने लेवल तक विकल्प उठेंगे वहां तक निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। ठीक है ना, जहां तक विकल्प उठते हैं वहां तक निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। ये जो सुबह बता रहे हैं ना भाव अभाव की बात, वो यहां पर भी आ रही है कि विकल्प उठ रहे हैं तो निर्विकल्प नीचे जा रहा है। भाव है तो अभाव होगा, अब अभाव नहीं होगा, अभाव है तो भाव। यानी ये दोनों जो है ना एक दूसरे के उलट। यहाँ विकल्प उठते हैं तो निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। जब भाव है तो वहां अभाव नहीं है, जब भाव है वहां अभाव नहीं है, तो अब अभाव है तो अभाव नहीं है। ये पहली दो जो आती है ना उसमें। अंडी आज बता रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, तो जहां तक विकल्प उठते हैं वहां तक निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। ये इसी में से जो समय सार पढ़ पढ़ के उसी में से शक्तियों का वर्णन आया हुआ है। ये हम जो शक्तियां हैं वो क्या है, आत्मा के गुण जो बताए जा रहे हैं समय सार में बताए या इसमें बताए जा रहे हैं, उनमें से ढूंढी गई। जब हम कल कर रहे थे ना वो भजन बोल रहे थे, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, और मैं तो जीवित, वो जीवित शक्ति बन गई। कि वो क्या है कि मेरे चेतना के कारण, मतलब मैं उसमें चैतन्य प्राणों से जीवित हूं, वो जीवत मेरे हो सकता। प्राण शाश्वत है। और मुझ में ज्ञान शक्ति है, वो चेतना शक्ति है, तो वो चिति शक्ति होगी। और चिति शक्ति के दो भेद बता दिए, दर्शन और ज्ञान, ऐसे करके शक्तियां निकल रही हैं उसमें से। तो यहां तक विकल्प उठते हैं, नहीं जितने जितने विकल्प उठते हैं निर्विकल्प उतने नहीं, उतने कम होते जाएंगे। फिर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो लॉस कम होता जाएगा, ऑब्वियस है। सीधी सी बात है। और अतः आचार्य देव ने विकल्प तोड़कर निर्विकल्प होने का निर्देश किया है कि अब आप क्या करो, विकल्प जो उठ रहे हैं ना
उनको दबा दो तो निर्विकल्प दशा आ जाएगी। अब आचार्य देव ने विकल्प तोड़कर निर्विकल्प होने का निर्देश किया है कि तुम विकल्पों से हट जाओ। ये है ना ऊपर, विकल्पों से ये मिथ्या मान्यता, तो इसलिए उनका निर्देश दिया कि इनको छोड़ो, विकल्पों को, इससे हट जाओ, और निर्विकल्प होने का निर्देश किया। और अंतरात्मा की भूमिका के विकल्प, अब भूमिका शब्द आ गया। भूमिका क्या है कि कौन से गुण स्थान पर हो उतने ही तो करोगे ना। हाँ जी, सातवें गुण स्थान में तो विकल्प आएगा ही नहीं। हाँ जी, लेकिन अभी वहां नहीं है, तो उसकी भूमिका पे हम कौन से भूमिका, चौथे पर है, पांचवें पर है, छठे पर है, उसके अनुसार विकल्प आते हैं। तो अंतरात्मा की भूमिका के विकल्पों को, ये जो अंतरात्मा की अवस्था है, विकल्प आ रहे हैं किसके अनुसार, भूमिका के अनुसार। चौथे में ज्यादा आएंगे, पांचवें में कम आएंगे, छठे में और कम आएंगे, सातवें में बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। तो आचार्य देव ये क्या कह रहे हैं, अंतरात्मा की भूमिका के विकल्पों को चारित्र अपेक्षा से उन्मत्तपना कहा। यह भी पागलपना है। यानी अंतरात्मा होने पर भी अभी पागलपना शेष है। और ये कब तक रहेगा शेष? जब तक परमात्मा नहीं बनते। हाँ, बस वही है, ये वहां ले जा रहे हैं आप। तो अंतरात्मा की भूमिका के विकल्पों को चारित्र अपेक्षा से उन्मत्तपन कहा है। और उसी विकल्पातीत, विकल्पातीत यानी विकल्पों से हटकर निर्विकल्प स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते, अब अग्नि गाथा आ गई। बाह्य पदार्थ नहीं ग्रहे, नहीं छोड़े निज भाव, सबको जाने मात्र भय, स्वानुभूति से ध्याव। बाह्य पदार्थ नहीं ग्रहे, पर को मैं ग्रहण कर नहीं सकता। नहीं छोड़े निज भाव, और अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़े निज भाव, ऐसा यदि है कि बाह्य पदार्थ को ग्रहण नहीं ग्रहण कर सकता, और अपने भावों को, जो मेरे स्वभाव वो मेरे परमानेंट है, वो छोड़े नहीं जा सकते। सबको जाने मात्र, सबको जाने मात्र, मात्र का मतलब सिर्फ जान रहा है। मात्र का मतलब क्या होता है? ओनली, ज्ञाता। मात्र का मतलब उस वस्तु के अलावा बाकी सब निषेध है मात्र कहने से। भाई अब तुम्हारे साथ कोई वस्तु जाएगी, जैसे ये चेक पे मात्र लिखते हैं गुरुदेव, वैसे है नहीं। जैसे चेक पे लिखते हैं, चेक पे। वो तो है, मान वो लो तो आपको कोई सामान दे दे, बस इतने इतना सामान मिलेगा, मात्र इतनी लेके जा सकते हो, है ना। भी जैसे हवाई जहाज में जाते हैं तो आपको इतने किलो सामान से ज्यादा नहीं ले जा सकते, मात्र 25 किलो ले जा सकते हो। मात्र शब्द आया, इसका मतलब 25 से ऊपर जो 26वां है वो आपके लिए निषेध है। इसी तरह से जानना मात्र है, तो जानने के अलावा और आपका कोई काम नहीं है। मात्र कहने का मतलब ये ज्ञान, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, सबको जाने मात्र वह स्वानुभूति से ध्यान, वो अपनी आत्मानुभूति में ध्याता है। ये इसका अर्थ आएगा। ऊपर भाषा ये थी, यद ग्राह्य ना ग्रहाति, यानी जो मैं ग्रहण करता हूं ग्रहण नहीं कर, गृहीत नैव मुंचति, जानाति सर्वथा सर्वम तद संवेद्य मस्स मयहम। अब इसका अर्थ देखिए, यद जो, जो अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप, जो शुद्ध आत्म स्वरूप, शुद्ध आत्मा, अग्राह्य, अग्राह्य को जो मैं ग्रहण नहीं कर सकता, जो मेरा नहीं है ना, अग्राह्य को अर्थात क्रोध आदि स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, क्रोध आदि स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मैं उसको, मेरा स्वभाव नहीं है वो, है ना। क्रोध आदि स्वरूप को ना ग्रहणति, ग्रहणाति यानी ग्रहण नहीं करता, और गृहीतम अपि यानी ग्रहण किए हुए को, अब ग्रहण क्या किया हुआ है, अर्थात अनंत ज्ञान आदि गुणों को। अब जो मेरे मेरे गुण है अनादिकाल से, यहां से निकलेगी जीवित शक्ति कि अनंत ज्ञान आदि गुणों को भी नहीं छोड़ता। जो मेरे स्वभाव में नहीं है, अग्राह्य है, उसको मैं ग्रहण नहीं करता, और जो मेरे ग्रहण किए हुए हैं उनको मैं छोड़ता नहीं। क्या समझे? कि मेरे कुछ ज्ञान भी आदि, नहीं ग्रहण ज्ञान करता दर्शन और सुख कुछ भी नहीं वीर्य जो है छोड़ता। मेरे अनादि से मेरे पास है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। हाँ जी, वो मेरे से छूटते नहीं है, इसका मतलब मैं जीवित हूं। ये जीवित शक्ति आ गई। हाँ जी।
इस तरह से है ये। हाँ जी। हम्म, थोड़ा इसको इस तरह समझे तो आपकी शक्तियां कोई भारी नहीं पड़ेगी। पर अगर शब्दों में लगे कि ये शब्द शब्द में लगे या डेफिनेशन में लगे तो घूम जाता है सर। ये ग्रहण और ग्रहाई की बात हो रही है। हम्म, आपका जो है ना तीसरा महाव्रत, तीसरा महाव्रत क्या है हमारा साधु का? अचौर्य। अचोरी का। चौर्य, ठीक है। उसमें क्या आता है कि अदत्ता दान। अदत्त नहीं लेना किसी का। देवदत्त, बिना स्वामी की देवदत्त यानी आज्ञा। देवता का दिया हुआ नहीं दिया हुआ, देवदत्त, राज्य दत्त, गाथापति हम्म, दत्त, सधर्मीय दत्त, हम्म, ऐसे करके मतलब 5 तरह के आते हैं उसमें। हम्म, कि भी इन पांचों का बिना दिया हुआ मैं ग्रहण नहीं कर सकता। अगर मैंने किया है तो उसकी वो आलोचना करते हैं। किसी महाव्रत की आलोचना में क्या करते हैं कि अगर मैंने किसी का दत्त लिया, लिबाया या लेते को भला जाना तो मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये हमारा प्रतिक्रमण में आता है। आप अभी पढ़ते होगे कि भी हाँ जी। जो बिना दिया हुआ लिया, अगर किसी का भी दिया हुआ है, देवदत्त, गुरुदत्त, राज्य दत्त, गाथापति दत्त, सधर्मी दत्त, हाँ जी। हाँ इनका बिना दिया हुआ यदि मैंने लिया या लिवाया या लेते को भला जाना तो मैं तस विचार मैं उसकी आलोचना करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। परंतु उसकी अगली लाइन में यह आता है कि मैं एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं। पारद्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता। हम्म, मैं एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता। और ऐसा जानते हुए भी यदि मैं कहूं या मैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति पर अपना स्वामी। आधिपत्य या अधिकार रखता हूं या उसके प्रति आसक्ति या मूर्छा भाव रखता हूं तो वो क्या है? चोरी है। चोरी नहीं है वो। है। ये है महाव्रत असली। भाव, हाँ जी, डीप। भाव चोरी। हाँ, वो चोरी जो है ना वो महाव्रत का आराधन ऐसे होता है। वो पालन तो हाँ उसका जी। हो जाएगा, पहली 2 लाइनों में पालना होगा कि मैंने बिना दिए तिनका भी नहीं उठा सकता। भी सड़क पे चलते तिनका भी नहीं उठा सकता बिना बिना दिए, बिना आज्ञा के। और आज्ञा के हम कुछ बिना कुछ करते नहीं, ये तो अलग चैप्टर है। परंतु उसके अगली लाइन पर अगले जो निश्चय में क्या है कि हम एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकते। और फिर मैं इन वस्तुओं का या उस पर अपना स्वामित्व आधिपत्य कर रहा हूं कि ये मेरा मेरा वस्त्र है, ये मेरे पात्र है, ये मेरा शिष्य है, या मेरा गुरु है। तो क्या कर रहे हैं फिर हम पर अपना स्वामित्व आधिपत्य कर रहे हैं और इसमें मूर्छा भाव कर रहे हैं। तो ये मेरा महाव्रत कहाँ हुआ? परिग्रह हो गया। ये महाव्रत नहीं है, फिर वो तो भंग हो गया, चोरी का दोष आ गया निश्चय में। व्यवहार की बात नहीं है, क्योंकि हमारी साधना अल्टीमेटली निश्चय में है। जब तक तुम निश्चय नहीं पहुंचते तब तक व्यवहार ठीक है। व्यवहार को छुड़वाने के लिए नहीं कह रहे कि अभी आप बिना मांगे ले लो। अब किसी किचन में जाओ, जैसे दिल किया उठा के अपने पात्र में डालो, उठा के ले आओ, ऐसा करने लगो, ये नहीं है। बिना आज्ञा के नहीं है। परंतु ये जब तक हम निश्चय में नहीं जाते तब तक व्यवहार है। तो यहां ये बात आ रही थी कि जो शुद्ध आत्म स्वरूप अग्राह्य को जो ग्रहण नहीं कर सकता, यानी जो मेरी ग्रहण में है ही नहीं, कि जो मैं पर को ग्रहण कर नहीं सकता, तो ऐसे क्रोध आदि स्वरूप को, ये मेरा स्वभाव नहीं है, पर भाव है, उसको मैं ग्रहण नहीं करता। क्योंकि वो कर रहा है तो मैं स्वभाव में नहीं हूं। और गृहीतम अपि यानी ग्रहण किए हुए को, अर्थात अनंत ज्ञान आदि गुणों को भी नहीं छोड़ता। अब यहां पर सिर्फ 4 नहीं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तो 4 नाम बताए ना। अनंत गुण है आत्मा के, अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों को भी नहीं छोड़ता। ये भी मेरे साथ अनादि से हैं। ये ज्ञान मात्र में सारी आ जाती हैं। ये ज्ञान मात्र का मतलब नहीं सिर्फ ज्ञान, ज्ञान में सारी शक्तियां आ गई। ज्ञान आदि गुणों में इनको नहीं छोड़ता। ठीक है। अर्थात यानी इन अनंत ज्ञान आदि गुणों को भी नहीं छोड़ता, तथा संपूर्ण पदार्थों को सर्व प्रकार से, संपूर्ण पदार्थ मतलब पूरा लोक, सारे द्रव्य, 6 द्रव्य और सारे लोकालोक लोक हो गया, उनको सर्व प्रकार से
सर्व प्रकार का मतलब होता है द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, ये सब तरह से आएगा। भाव से, गुण से, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानती, जानता है। ऐसा जो जानता है वह अपने अनुभव में आने योग्य चेतन द्रव्य में मैं हूं। चेतन, वह अपने अनुभव में आने योग्य चेतन द्रव्य वो मैं हूं। देखो अपने आत्मा की डेफिनेशन कहां तक से कहां पहुंची है। बहुत ही गहरी। ये तो परमात्मा। हाँ, हम कहते देते हैं मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, रट लगा लेते हैं। पर वास्तव में थोड़ा फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, जो शुद्ध आत्म स्वरूप अग्राह्य को अर्थात क्रोध आदि स्वरूप को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए को अर्थात अनंत ज्ञान आदि गुणों को भी नहीं छोड़ता तथा संपूर्ण पदार्थों को सर्व प्रकार से अर्थात द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपने अनुभव में आने योग्य चेतन द्रव्य वो मैं हूं। वो चेतना द्रव्य मैं हूं, वो चित्ती शक्ति आ गई इसमें, चित्ती शक्ति। तो ये, गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ हाँ कि जो पालन करते हैं वो द्रव्य से होता है और जो आराधन करते हैं वो भावों से होता है। हाँ, ये यही है। इसलिए हम शुरू शुरू में ये बात नहीं समझ पाते थे कि व्याख्या प्रकृति में आया हुआ है कि जो साधु है या जो भी निरतिचार पालन करता है सबका, 5 महाव्रतों का निरतिचार, निरतिचार का मतलब बिना दोष के कड़ाई से पालन करता है तो उसको देव गति मिलती है। यह है वो, मोक्ष नहीं। क्लियर है कि मुक्त मुक्त नहीं होता वो। और जो उस 5 महाव्रतों का आराधन करता है वो आगे निश्चय की भाषा, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये द्रव्य से तो हमने कई बार संयम लिया होगा, तो वो सिर्फ पालन किया, और पालन ऐसा किया कि निरतिचार भी पालन किया होगा, क्योंकि ये भी है भगवान की वाणी है। हम 21वें देवलोक तक भी गए, अब 21वें देवलोक तक बिना निरतिचार पालन के, निरतिचार संयम के बिना जा ही नहीं सकता, क्योंकि संयम का जरूरी है वहां। बिना संयम के तो 12वें से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो संयम होगा, और वो भी निरतिचार संयम होगा, इसका पालन किया तब जाकर वो 21वें देवलोक तक पहुंचा। पर मुक्त क्यों नहीं हुआ? ऊपर के 5 देवलोक ही तो रह गए, वो वहां क्यों नहीं गया? वो समझा की बात ये है। हाँ जी आगे। तो इसका नीचे फुटनोट है यही का मैं कहा, जो अनंत ज्ञान आदि रूप निज भाव को कभी छोड़ता नहीं। जो अनंत ज्ञान आदि रूप निज भाव, जो मेरा अपना भाव, मेरा अपने प्राण है, अनंत शक्तियां कह लो, उनको कभी छोड़ता नहीं, और काम क्रोध आदि पर भावों को कभी ग्रहण नहीं करता। ये पर को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो वही तो ज्ञानी होगा, वही अंतरात्मा होगा। और ऐसा करते करते समस्त ही पदार्थों को मात्र सदा जानता है, वही शिव शांत स्वरूप है, वही भगवान है। ये कोई बुक है, श्री परमात्मा प्रकाश अध्याय का लिया हुआ है। चलिए टीका, जो अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप है, जो मतलब आत्मा के लिए शुद्ध आत्म स्वरूप को, ये इसकी कंसेप्शन क्या है? आत्मा की शुद्ध आत्मा, क्योंकि जो अशुद्ध है वो तो स्वभाव में है नहीं। तो स्वाभाविक से जो मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है, उसके अनुसार शुद्ध आत्म स्वरूप का है। वो कैसा है? वह आग्राह्य को अर्थात कर्मोदय के निमित्त से होते क्रोध आदि रूप को ग्रहण नहीं करता। जो पर के कारण है वो पर है, कर्मोदय के निमित्त से होते हुए, कर्म उदय में आया, क्रोध कषाय वेदनी कर्म का उदय आया, मैंने जैसे से कर्म बांधे हुए हैं तो उसका उदय तो आएगा, और वो अपना फल देगा। फल किसके द्वारा देगा? किसी निमित्त के थ्रू। तो कर्मोदय के निमित्त से होते हुए अब वो क्रोध आदि करता है। निमित्त कर्म आ गया, या कर्म का के लिए वहां कोई निमित्त भी खड़ा हो गया, कोई गाली देने वाला, अरे बड़ा सेठ बना बैठा है चोर, ये तो टैक्सी चोरी करता, फलाना करता है, रिश्वत लेता है, ये करता है, तो वो उसको ऊट पटांग बोलेगा तो क्रोध आएगा ना। वो निमित्त बना और उसको क्रोध आ गया।
तो पीछे बैक में कर्म उदय का था। तो कर्म उदय के निमित्त से होते हुए क्रोध आदि रूप को ग्रहण नहीं करता वो, जो शुद्ध आत्म स्वरूप है। ये शुद्ध आत्मा की डेफिनेशन आ रही है। अर्थात उनको आत्म स्वरूप ने स्वीकार नहीं करता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है। और ग्रहण किए हुए अनंत ज्ञान आदि स्वरूप को छोड़ता ही नहीं। जो अनंत ज्ञान आदि गुण है उस स्वरूप को वो छोड़ता नहीं है। बताओ कैसी कैसी शक्ति है आत्मा में। क्योंकि और तो कुछ मेरा सब कुछ छीन सकता, पर ये छीन सकता कोई? एक मिनट में काम करना है भाभी। ये जानने का गुण कोई नहीं छीन सकता। अभी आप जो भी सुन रहे हो पढ़ रहे हो, तो क्या इसको जानने के लिए किसी और की शक्ति चाहिए क्या? स्वयं की शक्ति। जो भी आप जान रहे हो कि ये शब्द है, ये शब्द है, या मान लो कोई व्यक्ति आ गए, तो आप उसकी पहचान कर पाते हो कि नहीं? ये जो जानने का गुण है वो किसका है? वो मेरा अपना है, वो किसी के अधीन नहीं है। यानी जो मेरा जानने का गुण है, कहाँ था ये, उसको उनको आत्म स्वरूप ने स्वीकार नहीं करता और ग्रहण किए हुए अनंत ज्ञान आदि स्वरूप को छोड़ता नहीं है। अब ये किसी प्रकार से छूट नहीं सकता। और इस जानने में, मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप उसको पहचान लेते हो, कौन से गुण से? ज्ञान गुण से। ज्ञान गुण से, जानने का गुण है ना। हम्म, अच्छा, वो व्यक्ति मान लो अंधेरे में है, हम्म, और वो उसकी चाल से या उसकी आवाज से आप फिर पहचान लेते हो, हम्म, तो क्या है? वो मेरे जानने का गुण है। हम्म, और यदि कोई सामने चित्र लगा हुआ है, तो हम्म, चित्र को देख के पहचान लीजिए फलाना फलाने का चित्र है, वो है, उसको जान रहे हो। हम्म, मान लो चित्र भी नहीं है, तो कोई सुनकर, देखो वो बैठा हुआ एक सीट पर, वो सफेद छोटी सी दाढ़ी वाला, कौन है? कौन बनेगा? अब बताओ कौन है वो? हम्म, हम्म, अब तो वो शक्ल तो देखी नहीं, तो मैंने नाम भी नहीं लिया, हम्म, है ना? हम्म, तो कैसे जान लिए? यानी सिर्फ शब्दों से भी जान सकते हैं। तो ये इसका मतलब मेरा जानने का गुण मेरा अपना है। हम्म, ये मेरा अपना स्वभाव है जानने का, ये कोई छीन नहीं सकता। ये मेरी शक्ति है जानने की। वो नहीं है कि शास्त्रों के शब्द रट लिए कर लिए, वो जानना जानना नहीं, जानना ये जनरल जानने की बात आ रही है कि उसको अपने सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो ज्ञान आदि स्वरूप को छोड़ता ही नहीं है। ये जो है अनादि से, यानी एक निगोद में भी है ये गुण, और सिद्धों में भी है। ये मेरा पारिणामिक भाव है। ये मेरा अनंत ज्ञान आदि स्वरूप जो है वो अनादि से है, ये कोई छोड़ता नहीं। और वो जो मैं ग्रहण नहीं करता, जो मेरा स्वभाव नहीं है, अर्थात कभी भी उसका ये जो ज्ञानादि गुणों का मैं परित्याग नहीं करता। ऐसे स्वरूप वाला शुद्ध आत्म स्वरूप क्या करता? अब उसको शुद्ध आत्म स्वरूप उसको कहा है, क्या करता है? वो जानता है, बस जानने का काम, क्योंकि जानना गुण उसका। जानता है, क्या जानता है? समस्त चेतन व अचेतन वस्तुओं को, चेतन और अचेतन वस्तुओं को जान रहा है। अब बताइए, चेतन कौन से? जीव सारे आगे, हम्म, और अचेतन सब पुद्गल पूरे पर सारे पुद्गल भी आगे, दूसरे द्रव्य भी आगे, धर्म आगे। धर्म आकाश काल सारे आगे, हम्म, पुद्गल भी आगे। उन हम्म, सबको जान रहा है। हम्म, यानी चेतन व अचेतन वस्तुओं को जानता है। किस प्रकार जानता है? वह सर्वथा, अर्थात द्रव्य पर्याय आदि को सर्व प्रकार से जानता है। उसके एक एक द्रव्य गुण पर्याय सबको जान रहा है। इससे ऐसा स्व संवेद्य स्वरूप, इससे ऐसा स्व संवेद्य रूप, यानी जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, अर्थात स्व संवेदन से ग्राह्य स्वरूप, वो मैं आत्मा हूं। वो मैं आत्मा हूं। चलिए, अब ध्यान का समय हो गया है, आज इसी यहीं तक स्टॉप करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ओ, ओ, नहीं।
गुरुदेव क्या कहते, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तोतम मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तोतम लघुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि रक्षे अजर अमर